नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। आज से हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑपरेटिंग असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम को लेकर एक कोर्स शुरू करने वाले हैं। ये जो वीडियो लेक्चर है मेनली कंप्यूटर साइंस से रहेगा। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले पहले हम लोग जान लें कि कंप्यूटर साइंस की इस एग्ज़ाम में क्या वेटेज रहने वाली है। ये जो एग्ज़ाम है टोटल 85 मार्क्स का रहेगा। 170 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हाफ मार्क्स का रहेगा, आधे नंबर का रहेगा। 120 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, मतलब कि कंप्यूटर यहाँ पर 60 नंबर की वेटेज रखेगा। कंप्यूटर यहाँ पर 60 नंबर की वेटेज रखेगा ऐसे एग्ज़ाम में, जो कि 85 मार्क्स का टोटल है। कंप्यूटर चाहने वालों के लिए इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, मुझे नहीं लगता कुछ। लेकिन ये बात यहीं पर भी क्लियर है, जिन स्टूडेंट्स का होल्ड कंप्यूटर में सही नहीं है या जिन स्टूडेंट्स का होल्ड कंप्यूटर में स्ट्रांग नहीं है वो यहाँ पर 100% एलिमिनेट होंगे। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 90% स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में एलिमिनेट होंगे वो इसलिए एलिमिनेट होंगे कि कहीं ना कहीं उनका जो है कंप्यूटर में होल्ड अच्छा नहीं रहा होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रिलियंट नहीं है, हम लोग ब्रिलियंट तो होते हैं बट एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, इस वजह से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैं खुद एचपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है स्कूल में, वो भी हिंदी मीडियम में। तो मैं समझ सकता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर नहीं है उनके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट आसान आसान तो नहीं है, और ये एग्ज़ाम क्रैक करना भी उनके लिए उतना आसान नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, और मेरा भी फोकस उन स्टूडेंट्स पर ज़्यादा रहेगा जो ये एग्ज़ाम 10+2 बेस पे दे रहे हैं, गांव में रहते हैं, ऐसे दुर्लभ एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर दूर दूर तक इन चीज़ों पे बात करने वाला कोई नहीं है या कोई नहीं मिलता। उन स्टूडेंट्स पे मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं है जो सिटीज़ में रहते हैं या जिनके आसपास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। और सीरियसली मार्केट में टीचर भी बहुत अच्छे हैं जो 20 से 30 हज़ार में बेस्ट एजुकेशन देने के लिए तैयार है। तो उन स्टूडेंट्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ये वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एचपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोच रहे हैं तो आपको मेरे 3 कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इवन कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है माइंड बॉल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा कि मान लो कि हमारा माइंड एक बॉल की तरह है, ये शेप थोड़ी अलग है बट मान लो हमारा माइंड एक बॉल की तरह है। हम इसमें कुछ भी फील करते जाएंगे और ये यहाँ से बाहर निकलता जाएगा, मतलब लीकेज चली चली रहती है इसमें, बट ये नेचुरली है। ठीक है, हमारा माइंड एक बॉल की तरह है, हम इसमें नॉलेज फील करते जाएंगे बट वो यहाँ से बाहर निकलती जाएगी, लीकेज करती जाएगी। हम आज कुछ पढ़ते जाएंगे पर टाइम के साथ जो है वो हमारा जो है वो मिसिंग होता जाएगा, भूलते जाएंगे। हम इस लीकेज को तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरली है, बट इस लीकेज की टेंडेंसी को जो है कम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, बार बार कम करने का मतलब कि हम जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो चीज़ें मैं हम यहाँ आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, उसको हम यहाँ पे जो है बार बार रिवाइज़ करते जाएंगे। उन डिफ़िकल्ट चीज़ों को ना बार बार रिवाइज़ करके हम उसे जो है आसान बनाएंगे। बस पहले कॉन्सेप्ट में आपने ये बात याद रखनी है कि चीज़ों को जो है बार बार रिवाइज़ करना है, माइंड से उसे भूलने नहीं देना है। ये नेचुरल प्रोसेस है, अगर हम कोई चीज़ आज याद कर रहे हैं तो उसे टाइम के साथ भूल जाएंगे, बट हमने यहाँ पे जो उसे है बार बार रिवाइज़ करना है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा ग्राफ ऑफ स्टडी। हमारा जो ग्राफ ऑफ स्टडी रहेगा वो e⁻x की तरह रहेगा। मीन्स कि हम अपनी सीटिंग कैपेसिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये वीडियो लेक्चर देखा और 12 घंटे स्टडी करने के लिए बैठ गए, 12 घंटे 15 घंटे टेंशन पाल लिए कि भाई एग्ज़ाम क्रैक करना है, स्ट्रेस ले लिया है, चक्कर खा रहे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ऐसा नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं भी थोड़ी वीडियो लेट मैंने डालना शुरू की है, बट अब जो भी होगा देखा जाएगा। हमने जो है ग्राफ ऑफ स्टडी जो है e⁻x की तरह रखना है। धीरे धीरे आपने जो अपने सीटिंग को इंक्रीज़ करना है। अगर आप आज 2 घंटे स्टडी कर रहे हो, 3 घंटे स्टडी कर रहे हो, तो धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करना है, 4 पे ले जाना है, 5 पे ले जाना है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा
तो उसको इंक्रीज़ करना है। मैं भी आपको बीच बीच में रिवाइज़ करवाता रहूँगा कि आपने जो है अपना जो है स्टडी की सीटिंग कैपेसिटी है वो कैसे इंक्रीज़ करनी है, ग्राफ ऑफ स्टडी किस टाइम पे कितना इंक्रीज़ करना है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहे एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी। एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी का आपस में क्लोज रिलेशन है। ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे कि कंसिस्टेंसी 100% रखेंगे, एफर्ट आप रखेंगे ही नहीं। एफर्ट आप 100% रखने की कोशिश कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी रख नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, शादियों में डांस कर रहे हैं, घर में हेडफोन लगा के बैठ रहे हैं, बस कंसिस्टेंसी 100% दे रहे हैं बट एफर्ट कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में आपको कंसिस्टेंसी भी 100% रखनी है, एफर्ट भी 100% रखना है। कंसिस्टेंसी 100% रखने की मतलब ये है कि आपको जो मैं वीडियो डालूंगा वो रेगुलरली देखनी है, पढ़नी है, उसको देखना है, समझना है। और एफर्ट का 100% है कि आपको हमेशा जो है नोटबुक लेके पेन लेके जो मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ उसके नोट्स बनाने हैं, ताकि आप उसको फ्यूचर में भी याद रख सकें। वैसे तो आप यूट्यूब में कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, बट आप उस नोट्स को अपने पास रखें। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि नोट्स बना के रखें। तो एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी 100% रहेगी। ग्राफ ऑफ स्टडी कैसे बनाना है, इंक्रीज करना है, ये मैंने आपको बता दिया। और माइंड बॉल कॉन्सेप्ट में बार बार रिवाइज करना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब स्क्रीन में जो बताने लायक चीज़ रह गई है वो है रिलेशनशिप बिटवीन आईक्यू एंड एनवायरनमेंट। मैं अगर आप ये मेरे तीनों कॉन्सेप्ट को जो है रेगुलरली फॉलो करेंगे, कॉन्स्टेंटली फॉलो करेंगे, तो जो आप जो है अपने आईक्यू लेवल में ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखेंगे, ज़बरदस्त चेंज देखेंगे आप 15-20 दिनों में, महीने भर में। जो आप जो है अपने और अपने दोस्त के बीच डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस निकाल निकाल पाएंगे। रही बात एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट में ऐसा है कि कोविड-19 की वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया है। आप भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शायद घर से बाहर निकलना कम ही कर दिया होगा। वैसे भी दोस्तों आप घर में बैठे हैं, दरवाज़ा बंद कर रखा है, हाथ में पेन और कॉपी ले रखी है, ये वीडियो देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका एनवायरनमेंट ही तो चेंज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि यार आपके एनवायरनमेंट को बदला जाए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। मैं यहाँ मान रहा हूँ कि आप बिल्कुल ब्लैंक है, आपको कुछ भी नहीं आता। बेसिक से शुरू करेंगे तभी तो चीज़ों को सही तरीके से जो है आपके सामने मैं पेश कर पाऊँगा। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, बोलता है कंप्यूटर शब्द को लैटिन वर्ड कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना होता है। सो कंप्यूटर इज़ नॉर्मली कंसिडर टू बी ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसीलिए कंप्यूटर को जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरह जो है कंसिडर किया जाता था उस टाइम, मतलब किया जाता है। दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एट हाई स्पीड। ठीक है, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन को हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। इन जो ये जमा घटाव जो होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को जो है हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। चार्ल्स बाबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चार्ल्स बाबेज एक साइंटिस्ट थे जिनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बाबेज वॉज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बाबेज ने जो पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था, मैकेनिकल कंप्यूटर जो डिजाइन किया था, उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता था? एनालिटिकल इंजन। In fact, that original objective for inventing the computer was to create a fast calculating machine, but more than 40% of the work done by the computer are today either in non-mathematical nature। बोल रहा है कि कंप्यूटर को जब इन्वेंट किया गया था तो उसे जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बोलता इन्वेंट किया गया था, बट आज के डेट में, आज के सैनरियो में जो है कंप्यूटर को जो है मोर देन 40%, इवन कि मोर देन 70% जो है नॉन मैथमेटिकल नेचर में यूज़ किया जाता है। बस इतना सा ही है इसका मतलब। तो शायद इंट्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से चलता है।
that take input from the user and process these data under the control of set of instruction called program। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डाटा लेता है, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करता है इन द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। मान लो बात कि हमने एडिशन करनी है, तो हम 2+2 को ऐड करते हैं तो आउटपुट कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। बट वो आउटपुट 4 तब आएगा ना जब हम कंप्यूटर में कोई एडिशन का प्रोग्राम जो है सेव करेंगे। सेव कहाँ करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में करेंगे, सीपीयू में। और माइक्रो प्रोसेसर कहाँ आएगा, सीपीयू में होएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है, जो टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, जो यूज़र उसको इनपुट देगा, एंड प्रोसेस दिस डाटा अंडर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, जो डाटा हम उसको दे रहे हैं वो उसको प्रोग्राम में प्रोसेस करेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम में। समझ गए ना आप लोग, समझ ही गए होंगे। चलो एक बार फिर से देखते हैं। 2+2 को जब हम ऐड करना चाहेंगे तो हम कंप्यूटर में पहले से ही एक एडिशन का प्रोग्राम सेव करके रखेंगे। जब हम उस एडिशन के प्रोग्राम को सेव करके रखेंगे तो आउटपुट हमें 4 मिल जाएगी। बट जब आउटपुट कब हमें 4 मिलेगी, जब हम कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको प्रोसेस करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी। बस इतना ही से है। तो यह है। अगला देखते हैं, अदर डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, दैट्स वाई इट्स ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो ये भी ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज ही समझेगा। मीन्स ऑन एंड ऑफ, ठीक है भाई, ऑन एंड ऑफ ही समझेगा कंप्यूटर। लेकिन ऑन और ऑफ तो हमें भी समझ आ रहा है। जब हम ऑन करेंगे, मान लो बात हम लाइट ऑन कर रहे हैं तो लाइट जल जाएगी, ठीक है। जब लाइट को ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। ये चीज़ तो हमें भी समझ आ रही है, ठीक है। तो कंप्यूटर को बोलते हैं, इसको और थोड़ा सा और इसमें ले जाएंगे, एक लेवल और आगे ले जाएंगे। ऑन इज डिनोटेड बाय 1, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को ऑन का सिग्नल देंगे, जैसे कि आप पावर सप्लाई दे रहे हैं कंप्यूटर को, फिर क्या बोलते हैं, पावर का बटन ऑन कर रहे हैं तो सिग्नल कौन सा जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ इज डिनोटेड बाय 0। जब आप लाइट मतलब शट डाउन करेंगे कंप्यूटर को तो सिग्नल क्या आ जाएगा, 0 जाएगा। दैट मीन्स वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन डिनोटेड बाय 1 एंड ऑफ इज डिनोटेड बाय 0 एंड बोथ 0 एंड 1 आर नोन एज बाइनरी। क्या है, बाइनरी। 0 और 1 को क्या कहा जाता है, बाइनरी। जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सिग्नल 1 जाएगा और कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। जब हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो सिग्नल 0 जाएगा और कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। तो इस 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को और क्या बोल सकते हैं हम, मशीनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, और सम यूजफुल टर्म इन कंप्यूटर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म क्या है बोलते कंप्यूटर की, यूजफुल टर्म क्या है कंप्यूटर की। यूज़र, यूज़र कौन होता है, यूज़र होता है, यूज़र ए पर्सन हु ऑपरेट द कंप्यूटर इज नाउन हैज यूज़र। जो पर्सन कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, यूज़र बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा। Data means all raw fact and figures such as number, alphabet or fact which are provided by the user to the computer is known as data। ठीक है, डेटा बोलते वो चीज़ है जो यूज़र जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट ABCD, या फिर कुछ और भी हो सकता है। और का मतलब है फ़ोटोज़ हो सकते हैं, MP3 फाइल्स हो सकती है, वीडियोस हो सकता है। और और भी बहुत सारा डेटा जो यूज़र कंप्यूटर को देगा उसको क्या बोलते हैं, डेटा, ठीक है। प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग इंक्लूड एनी टाइप ऑफ वर्क लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फॉर थ्रो प्रोसेसिंग कंप्यूटर कन्वर्ट आवर रॉ मटेरियल इनटू रिजल्ट, ठीक है। प्रोसेस को आप समझते हैं, अपनी लैंग्वेज में प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। जब हम 2+2 को ऐड कर रहे थे फिर आउटपुट रिजल्ट आएगा 4 आएगा, ठीक है। मान लो जब हम 2+2 को ऐड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद जब तक रिजल्ट आउटपुट 4 आता है तो उसमें 1 सेकंड का टाइम लगता है। मान लो कि 1 सेकंड का टाइम लगता है तो उस 1 सेकंड में कंप्यूटर कोई ना कोई प्रोसेस तो कर ही रहा होगा अपने CPU में, अपने प्रोसेसर में। और प्रोसेसर क्या होता है, जहाँ पे प्रोसेस होती है।
तो उस पे कोई ना कोई प्रोसेस कर रहा होगा, तो उस वो जो टाइम ले रहा है उस बीच में उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। फिर प्रोसेस के बाद वो एक यूज़फुल रिजल्ट देगा जिसको क्या बोलते हैं, आउटपुट, जो हमें चाहिए ठीक होती है। ठीक है, बस इसके बोलने का मतलब भी यही है यहाँ पर। रिजल्ट क्या है, आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोवाइड ए यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस के बाद कंप्यूटर हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा जो हमारे काम की होगी, उसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। बहुत ही आसान है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन स्टोर द अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी एंड कैन रिकॉल द स्टोर डाटा वेन एवर यू नीड इट। कंप्यूटर, ठीक है, ऑक्यूपाइड वेरी स्मॉल स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा। ठीक है, कंप्यूटर की बोलते हैं लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आप इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे फ़ोटोज स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे MP3 फाइल स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं। अपनी आपके पास जो भी डाटा है, चाहे वो आपका हॉस्पिटल का डाटा हो, चाहे बैंक का डाटा हो, चाहे आपका पर्सनल डाटा, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। और जब चाहे आपका मन करे फ्यूचर में उसको वापस यूज़ करने का, तो आप वहाँ से उसको रिकॉल कर सकते हैं दोबारा से। बस यही इसकी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, हाई स्पीड। ठीक है, इट कैन परफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इन फ्यू सेकेंड दैट ए ह्यूमन बींग कान डू इन एन एंटायर डे। ठीक है, ये बोलता लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क को, ये जो ना काफ़ी बड़े काम को, हैवी काम को जो है कुछ सेकंडों में भी कर लेगा या कुछ घंटों में कर लेगा, जो कि ह्यूमन बींग जो है पूरे दिन भर में भी नहीं कर सकता। ये हाई स्पीड है, ये कैलकुलेटिंग तो ये नैनो सेकंड में भी कर सकता है, माइक्रो सेकंड में भी कर सकता है, इवन कि पिको सेकंड में भी ये 3 to 4 मिलियन ऑटोमेटिक कैलकुलेशन जो है कर सकता है। ये इतनी हाई स्पीड होती है कंप्यूटर की। वर्सिटिलिटी, ठीक है, computer cover all the field like education, business and entertainment. We can use computer in various manners, like we can use it as a calculator, as a TV, as a radio, etc. ठीक है, ये वर्जिलिटी डिवाइस है क्योंकि हम इसे पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ तो नहीं कर रहे ना। जब हमने इसको कंप्यूटर को इन्वेंट किया था तो सिर्फ हमने उसको कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरह मेनली इन्वेंट किया था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज तो हम कंप्यूटर को एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, बैंक्स में यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक्स में यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी वेरियस चीज़ें हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, वर्सिटिलिटी है। ये मतलब वेरियस फील्ड के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए। तो ये वाला टॉपिक भी हमें समझ आ गया। आगे देखते हैं। हाई रिलायबिलिटी। कंप्यूटर हैव वेरी लो फेलियर स्टेट देन ह्यूमन बीइंग हैव। बिकॉज ऑफ हाई रिलायबिलिटी इट गिव्स करेक्ट एंड रिलायबल रिजल्ट एवरी टाइम। कंप्यूटर आर मशीन नॉट ह्यूमन बीइंग, सो दे आर नेवर गेट टायर्ड एंड बोर्ड। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी क्यों है कंप्यूटर, क्योंकि अब मैं हम फिर से वही बेसिक पे जाते हैं। अगर हमें हमने 2+ कोई एडिशन करना है कंप्यूटर में, तो हमने उसमें कोई प्रोग्राम पहले से सेव किया हुआ है, फिर हम चाहे उसमें कितनी भी एडिशन करते जाएंगे, वो एडिशन सही करके देगा अगर हमारा प्रोग्राम जो है सही से उसमें सेव किया होगा। फिर दूसरी बात क्या हुई, ये हाई रिलेबल है, वो चीज़ों को जो करेक्ट करके देगा, क्योंकि प्रोग्राम इसमें करेक्ट डला होगा। हमने तो सिर्फ प्रोग्राम ही देख रहे हैं ना कि प्रोग्राम सही है कि गलत है। अगर प्रोग्राम सही है तो फिर तो सारे रिजल्ट बिल्कुल सही देगा। और दूसरी बात, ये मशीन है, ह्यूमन इंसानों की तरह तरह नहीं है, मशीन है तो ये थकता नहीं है, बोर भी नहीं होता, तो ये हाई लेवल है। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो फिर हमें वही आ गया, कंप्यूटर रिजल्ट इज बेस्ड ओनली ऑन द डाटा विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। ठीक है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी तो बोलते डाटा पे बेस्ड करता है। अगर आप उसे जो सही डाटा दे रहे हैं तो वो सही आउटपुट भी देगा, सही फंक्शन भी करेगा, एक्यूरेसी भी सही देगा। अगर आप उसे क्या बोलते हैं सही डाटा नहीं दे रहे हैं, करप्ट डाटा दे रहे हैं या फिर गलत डाटा दे रहे हैं, तो फिर एक्यूरेसी भी नहीं आएगी उतनी सही। तो इसका भी इतना ही, ये भी उतना टफ नहीं है वहाँ से। हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके MCQs देखेंगे, जितने भी यहाँ से MCQ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर तो बिल्कुल थ्योरेटिकली करवा रहे हैं MCQ, तो एग्ज़ाम में तो MCQ ही आएंगे। लेकिन ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होगी तो फिर हम कंप्यूटर को कैसे समझेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक एप्लीकेशन है कंप्यूटर्स की, या आप यहाँ से भी पढ़ लेना, अपने आप भी माइंड लगा लेना। कमेंट बॉक्स में आप और कुछ एप्लीकेशन भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी
मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। अगर आपको मेरी ऑडियो अप एंड डाउन्स लग रही है, ऑडियो सही नहीं आ रही, तो उसके लिए सॉरी, बट ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको मेरा लेक्चर ही समझ आ रहा है तो, या समझ आ गया है। अगर आपको मेरा वर्क पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।